निशिकांत दुबे ने टीएमसी पर भी निशाना साधा। दुबे ने कहा कि टीएमसी अगर सत्ता में आई तो हमारी वजह से और करप्ट बनी तो कांग्रेस की वजह से। नारदा और शारदा केस हमने नहीं, कांग्रेस ने किया। लालू यादव कांग्रेस की वजह से जेल गए। निशिकांत दुबे के बोलने के दौरान विपक्षी सांसदों का हंगामा। हंगामे पर निशिकांत दुबे ने कहा, मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना है, आप भी मुझे सुनिए। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि लगता है राहुल गांधी जी आज देर से उठे होंगे, इसलिए नहीं बोल पाए। निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर किसी विपक्ष के नेताओं से अचानक पूछ लें कि इंडिया का फुल फॉर्म क्या है तो नहीं बता पाएंगे। निशिकांत दुबे ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों आया है। सोनिया जी यहां बैठी हुई हैं, उनकी दो संस्कृति है। भारतीय नारी की तरफ से उन्हें बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। खड़गे ने निशिकांत दुबे के बयान का विरोध किया। निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को द्रौपदी के चीरहरण से तुलना की और कहा कि जैसे कौरव और पांडव के लोग नहीं बचे वैसे ही आप लोग में 2024 में नहीं बचेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संसद टीवी पर सरकार की उपलब्धियां स्क्रॉल में चलने पर विपक्ष ने हंगामा किया। हंगामे के बाद स्क्रॉल बदला गया। स्पीकर ने कहा कि टीवी का बटन स्पीकर के पास नहीं है। गौरव गोगोई ने कहा कि प्रधानमंत्री को यह स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार विफल रही है। देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पुलिस और सेना एक दूसरे के खिलाफ है, एक दूसरे पर गोली चला रहे हैं। गौरव गोगोई ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर मुद्दे पर क्यों मौन है, चीन के मुद्दे पर क्यों मौन है, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मोदी जी की क्या बात हुई है। गौरव गोगोई ने कहा कि समाज के दो वर्गों के बीच ऐसा बंटवारा, इतना आक्रोश, इतना गुस्सा हमने पहले नहीं देखा। मणिपुर में एक लकीर खींच दी गई है, एक वर्ग पहाड़ पर रहता है और दूसरा वैली में। गौरव ने अटल बिहारी वाजपेयी को कोट करते हुए राजधर्म याद दिलाया। गौरव गोगोई ने मणिपुर सीएम पर गंभीर आरोप लगाए। कहा जब पुलिस ने ड्रग्स माफिया को पकड़ा तो सीएम ऑफिस से उसकी रिहाई के लिए फोन आया। एसपी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश और यूपी के अपराध पर भी चर्चा हो। यूपी में महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं। यूपी में डबल इंजन की सरकार फेल है। मणिपुर की घटना से देश शर्मसार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में पेश किया सेना में अनुशासन को लेकर बिल। इस बिल के तहत अगर कोई अनुशासनहीनता का मामला आता है तो तुरंत कार्रवाई होगी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कल राज्यसभा में विपक्ष का सेमीफाइनल दिख गया है। प्रधानमंत्री मोदी में करप्शन क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया का नारा दिया। प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडिया नहीं घमंडिया अलायंस है। इस अलायंस ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण के कारण सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया है। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और डेरेक ओब्रायन में तीखी बहस हुई। डेरेक ओब्रायन सभापति की तरफ चीखने लगे। उसके बाद धनखड़ ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन सदन से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। 12 और 13 अगस्त को वायनाड दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करके जानकारी दी। वेणुगोपाल ने कहा कि लोकतंत्र की जीत से वायनाड के लोग खुश हैं। वायनाड के लोगों की आवाज संसद में लौट आई है। राहुल जी सिर्फ सांसद नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्य हैं। केजरीवाल सरकार में बड़ा बदलाव। आतिशी को सर्विस और विजिलेंस विभाग भी दिए गए। अभी तक सौरभ भारद्वाज संभाल रहे थे ये दोनों विभाग। आप सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला। राघव चड्ढा के खिलाफ राज्यसभा चेयरमैन को अपना नोटिस दिया। रूल 72(2) के तहत होगी मामले की जांच। बीजेपी के 3, बीजेडी के 1 और एआईएडीएमके के 1 सांसदों ने नोटिस भेजा है। फर्जी हस्ताक्षर के आरोप पर राघव चड्ढा ने कहा कि अगर कोई विशेषाधिकार समिति मुझे नोटिस मिलेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। ज्ञानवापी में 5वें दिन भी जारी है एएसआई का सर्वे। परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई।
यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि राज्य में नकल माफियाओं पर लगाम कसी गई है। 2016 से उत्तर प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, लोगों को ईमानदारी से नौकरी मिल रही है। आर्टिकल 370 की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने वकीलों को हिदायत दी, आप लोगों की ओर से पेश लिखित दलीलों से काफी भ्रम पैदा हो रहा है, जो लिखित दलीलें पेश कर रहे हैं उसका ख्याल रखें। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की है। कोर्ट विजय नायर के अंतरिम जमानत पर 10 अगस्त को सुनवाई करेगी। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टली। सीबीआई की नई चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट अब 12 सितंबर को सुनवाई करेगी। जयपुर के कालवाड़ इलाके में गाड़ी में लगी भीषण आग, गाड़ी का ड्राइवर कार में जिंदा जल गया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।